अ, नमस्कार, मेरा नाम कमर आगा है। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, जहाँ के ऊपर काफ़ी सरगर्मियाँ हैं इलेक्शन को लेके। ये जो इस समय शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, इसका टर्म ख़त्म हो जाएगा अगले महीने 15 तारीख को। हालाँकि उन्होंने कहा है कि वो उससे पहले रिज़ाइन कर देंगे 1 हफ़्ता पहले, ताकि इंटरिम गवर्नमेंट बन सके और उसके बाद फिर इंटरिम गवर्नमेंट रहेगी कुछ समय तक, 2-3 महीने तक इलेक्शन बन ये अ, प्लान है। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है भी इसी बात को कहता है कि इस तरीके से होता है उनके नाम पे भी आ गया कि कौन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर होगा, उस पे भी चर्चा चल रही है। लेकिन अभी कोई फाइनल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। दूसरी तरफ वहाँ पे 2 बड़े भागों में पाकिस्तान बटा हुआ नज़र आता है। एक तरफ तो इस वक़्त रूलिंग डिस्पेंसेशन है, जिसके अंदर अ, बहुत 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अ, एक तो वो पीएमएलएन है, यानी नवाज़ शरीफ की पार्टी जो कहलाती है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान, और दूसरी तरफ जो है अ, पीपीपी भी इसमें एक का उनकी भी शिरकत है, बिलावल भुट्टो या आसिफ जरदारी साहब इसके साथ। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये एक गठबंधन है, लेकिन इन लोगों के साथ और भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, पीडीएम में जो थी शिरकत कर रही थी, जैसे कि जमीयतुल उलमा इस्लाम, फजलुल्लाह ग्रुप, फिर उसके अलावा जो कट्टरपंथी धार्मिक संस्थाएं जिनका मैं बात कर रहा हूँ, और भी जमात इस्लामी की भी इनको सपोर्ट है। हालांकि जमात इस्लामी टाइम टू टाइम मिक्स सिग्नल देती है, लेकिन वो सेना के साथ पूरी तरीके से जुड़ी रहती है। या और इस तरह के संगठन जो हैं रीजनल छोटे-मोटे, वो भी इनके साथ जुड़े हुए नज़र आते हैं। ये समर्थन ये ग्रुप ऐसा है कि जिसको सेना की पूरी तरह से सपोर्ट भी हासिल नज़र आती है। दूसरी तरफ इमरान खान की पार्टी है, जो कि शायद उनका डंका बोल रहा है पूरे पाकिस्तान में, और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है। और वो पार्टी है जो नवाज शरीफ की पार्टी है, वो कंजर्वेटिव जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स रही है उसकी बात करती है। वो चाहती है कि पाकिस्तान की सेना के साथ मिलके काम करें। हालांकि इमरान खान ने भी पहले ये जब सत्ता में आए थे तो यही बात की थी, लेकिन बाद में उनके डिफरेंसेस हो गए थे। और जो पीएमएल जो है वो, यानी बात ये भी हो रही है कि शायद नवाज शरीफ साहब लंदन से वापस तशरीफ लाएं और वो लीडरशिप के लिए क्लेम करें, और वो उन्हीं के छत्र छाया में इलेक्शन हो। इस तरह की भी बातें हैं। और दूसरी तरफ ये भी कोशिश है कि किसी भी सूरत से इमरान खान की पार्टी को दबा दिया जाए। उनके जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स थे उन सबको जेल में डाला गया। फिर इस शर्त पे छोड़ा गया कि वो इमरान खान की पार्टी को छोड़ें, उनको कंडेम करें, और उनको तभी रिहाई मिलती थी। तो बहुत से लीडर्स चले गए हैं। और ये है कि कितनी सपोर्ट अभी उनकी बाकी है ये कहना मुश्किल है, इसलिए कि कोई बड़ा डेमोंस्ट्रेशन या धरना प्रदर्शन इस समय पाकिस्तान में चल नहीं रहा है काफ़ी समय से। लेकिन ये है कि इनकी जो आइडियोलॉजी है उसकी वो बात अभी भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि सेना ये भी चाहती है कि ये इलेक्शन लड़ पाएगी, ये पार्टी रहेगी तब तक। इसी की बातें जिस तरह की मीडिया में आ रही हैं उससे तो ये लगता है कि शायद बैन भी इम्पोज़ हो सकता है, इमरान खान की जेल भी हो सकती है, और उनके हज़ारों समर्थक ऑलरेडी जेल में हैं, और पूरी तरीके से आर्मी हो सकता है इनको इनके मूवमेंट को सप्रेस करे और उसी बीच में इलेक्शन भी करा के नवाज़ शरीफ को वापस ले आए। क्या होगा ये अभी कहना ज़रा जल्दी है, लेकिन लगता है बहुत से प्लान्स के ऊपर इस समय काम चल रहा है। जिस तरह से रोज़ाना अखबार में आ रहा है, इमरान खान के खिलाफ कोर्ट भी लगातार नाराज़ नज़र आता है, पेशियाँ बराबर हो रही हैं, और अरेस्ट की भी बात चल रही है। अ, बेपनाह केसेज़ हैं, तोशाखाना केस के अलावा और भी बहुत से हैं। फिर अभी ये भी है कि एक नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है पार्लियामेंट में, वहाँ के, जिसमें ये कहा गया है कि जो सेना को बदनाम करने की बात करेगा या मुल्क को बदनाम करने की बात करेगा, उसको भी सज़ा दी जाएगी। ये एक पुराना वो था, आर्मी लॉज़ में है कि उसको सज़ा दी जाएगी, तो उसको दोबारा से
रीइंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं विद मॉडिफिकेशन, कुछ और उसमें करके। अगर ऐसा होता है तो नवाज शरीफ ने और इन शहबाज शरीफ दोनों का मानना ये है, बिलावल भुट्टो, और फिर उसके अलावा ये भी है कि जितने भी धार्मिक संस्थाएं हैं जो इनके साथ जुड़ी हुई हैं, सेना के साथ या इस गठबंधन के साथ, उन सब का मानना ये है कि इमरान खान ने मुल्क को बहुत बदनाम किया। जितना मुल्क को कोई दूसरा देश नहीं बर्बाद कर पाया, इमरान खान ने उतना चंद दिनों के अंदर, महीनों के अंदर पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया और बड़ी क्षति पहुंची है, और सेना को भी इसने बदनाम किया है, तो इसको सजा मिलनी चाहिए। देखना ये है कि क्या सजा मिलेगी, लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये है कि सजा मिलने की काफी संभावना नजर आती है। इसी का अगर ये रहे और इलेक्शन में इनकी पार्टी पार्टिसिपेट की तो मुश्किल हो जाएगी दूसरे गठबंधन को जो इस समय सत्ता में है। दूसरी चीज ये भी है कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जो है, खासतौर से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ साहब के पीरियड में इनकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं रही है। एक ही उपलब्धि की बहुत बात की जा रही है, उसके इन्हीं ने IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 3 बिलियन से भी अधिक डॉलर का लोन हासिल कर लिया है। और उसके साथ साथ इनको मिलने के बाद फिर सऊदी अरेबिया ने भी इनको 2 बिलियन दे दिया, UAE ने भी इनको 1 बिलियन इनके खाते में डालने की बात की है, और चाइना भी 2-3 बिलियन देने की बात कर रहा है। तो इस प्रकार से इनका कहना ये है कि, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि शुरू में जब ये खबरें आ रही थी तो डॉलर के दाम हम देख रहे थे 280 के बीच में आ गया था एक डॉलर पाकिस्तानी रुपए के बराबर। अब लेकिन फिर बढ़ने लगा है 289, और लगता ये है कि धीरे धीरे वो पुरानी तकरीबन 300 तक पहुंचने की संभावना नजर आती है। फिर ये भी है कि वहां के अंदर जो हालात हैं, महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें कोई कमी नजर नहीं आती, बल्कि और कम है। इसलिए कि IMF का लोन में शर्त यह है कि ये जो सब्सिडीज देते थे बहुत सी चीजों पे छूट जो सरकार देती थी, फर्टिलाइजर, फूड प्राइस पे कमी, फिर उसके अलावा बिजली के ऊपर सब्सिडी हो जाती थी, कंसेशन मिल जाता है, बिजली को बनाने में ज्यादा कॉस्ट लगती थी और बेचने में ये कम, जो खर्चा जो डेफिसिट होता था वो स्टेट बर्दाश्त करती थी, उसमें भी इन्हें कमी करनी पड़ेगी। IMF का मानना ये है कि आपको धीरे धीरे ये जो सब्सिडीज आप देते हैं जनता को, ये बंद करनी पड़ेगी, और जो बजट में आपके डेफिसिट है, जो नुकसान है, उसको भी कम करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा, ताकि एक स्टेज पे बैलेंस बजट हो सके, तभी आपकी इकोनॉमी ऊपर बढ़ पाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है, सब्सिडीज कट होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि और ज्यादा वहां पे हालात बिगड़ जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन बिगड़ सकती है। इसलिए कि लोग भूखे मर रहे हैं, दोबारा से सैलाब आ रहा है, पाकिस्तान में बहुत पानी बरस रहा है, पिछले जो फ्लडिंग हुई थी उससे अभी तक पाकिस्तान निपट नहीं पाया है, कि ये नया प्रॉब्लम है। तो फिर ये भी है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि उधार लेके मुल्क नहीं चलते हैं। मुल्क चलते हैं डेवलपमेंट का, और डेवलपमेंट कभी पाकिस्तान का एजेंडा नहीं रहा। ये हमेशा बड़ी पावर को सपोर्ट करके पैसा इकट्ठा करते रहे, और फिर ये था कि एग्रीकल्चर ठीक था पंजाब में, उससे इनको काफी मदद मिल जाती थी। फिर यही नहीं थी, बल्कि इनके पास सऊदी अरेबिया, UAE और तमाम बड़ी संख्या में जो पाकिस्तानी काम कर रहे थे, वहां से रेमिटेंसेस जाते थे, और कुछ फैक्ट्रीज थी, कारखाने थे जो चल रहे थे बहुत, जिनसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती थी। बड़ी फैक्ट्रियां तो कम है वहाँ, जो है भी तो वो सेना के कंट्रोल में है, लेकिन ये कि छोटे छोटे कारखाने बहुत थे जो कि काफी एम्प्लॉयमेंट दे रहे थे वहाँ पे। तेल की दाम यूक्रेन वॉर के बाद से वो कारखाने भी काफी बंद हो गए, तो कोई हालात नजर नहीं आते कि सुधरने के इकोनॉमी के। और जो इस तरीके से वहाँ पे इंटरनल हालात हैं इस समय सिक्योरिटी को लेके, वो बहुत लगातार बिगड़ती चली जा रही है। इसका कारण लूट मार ये सब शुरू हो चुकी है छोटे छोटे शहरों में, जिनकी रिपोर्ट्स यहाँ पे नहीं आती, लेकिन जब पाकिस्तान में बात करो तो लोग बताते हैं कि इस तरह की काफी घटनाएं हो रही हैं। गेहूं के गोदाम वगैरह भी लूटे गए हैं, या जिस ट्रक के ऊपर गेहूं सप्लाई हो रहा था या चावल दाल, उसको भी लोगों ने गाँव में रोक के लूटा है। और फिर उस दूसरी तरफ ये है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, TTP, उसके लगातार अटैक्स पाकिस्तान की सेना और पुलिस के ऊपर चल रहे हैं। इन बिगड़ते हुए हालात में कोई बाहर की बड़ी कंपनी या कोई मुल्क वहां पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
सऊदी अरेबिया भी काफ़ी समय से बात कर रहा है कि वो एक रिफाइनरी लगाने की बात कर रहा है गॉर्डर में, बलूचिस्तान प्रांत में, लेकिन अभी तक मैच्योर नहीं हुई। हालाँकि ये लोग बार-बार उस पे ज़ोर दे रहे हैं गवर्नमेंट, लेकिन कोई कमिटमेंट अभी तक नज़र नहीं आता। यूएई ने भी बात की थी कि कुछ इनके एसेट्स खरीद लेगा, चलाएगा, लेकिन उसमें भी कोई आगे बढ़ी नहीं, बात नहीं बढ़ पा रही। तो हालात सुधरने के इम्कानात कम नज़र आते हैं और इसी बीच में इलेक्शन भी हो रहा है। दूसरी बात ये कि क्या अगर हालात ज़्यादा बदलते हैं तो क्या पाकिस्तान की सेना को स्वयं सत्ता में लेना पड़ेगा, इसलिए कि ये लीडरशिप जो इस समय मौजूद है ये संभाल नहीं पा रही है मुल्क को, और सिचुएशन लगातार जो है बिगड़ती जा रही है। ऐसे में क्या आर्मी से सत्ता में स्वयं आ जाएगी या पहले इलेक्शन कराएगी और फिर बाद में स्वयं आना पड़े? क्या होगा ये कहना जरा मुश्किल है, मगर इतना जरूर है कि अब की अगर सेना कू करती है और सत्ता हासिल करती है इनको हटा के, तो हो सकता है कि अमेरिकन उसको सैंक्शन ना दें, अप्रूव ना करें, उस हुकूमत को मान्यता ना प्रदान करें। इसलिए कि पहले तो इनको मान्यता अमेरिका से मिल जाती थी, अब मुश्किल होगी। इसी के पहले ये अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रमोट करते थे। पाकिस्तान जो था ये सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिटिश मिलिट्री अलायंस था कोल्ड वार में, उसका पार्ट होता था। फिर अमेरिकन की सपोर्ट इनको हासिल हुई अफगान वार में। अब पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि काफी समय से चाइनीज नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, तो इसलिए हो सकता है कि इनको सपोर्ट अमेरिका को मान्यता न दे गवर्नमेंट को, और उससे और बड़ी मुश्किल इनकी खत्म हो जाएगी, पड़ जाएगी, और सैंक्शंस भी लगने का और संभावना बन जाती है। दूसरी तरफ ये है कि ये चाइना पे पूरी तरह निर्भर है और उसी के नेशनल इंटरेस्ट को ये आगे प्रमोट भी करते हैं। देखना क्या है, ये सब कहने की बातें हैं। किस तरह से हालात बिगड़ेंगे या बनते हैं, इसके बारे में अभी कहना जरूर है। लेकिन ये है कि इमरान खान का जो सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, और इमरान खान की जो मैनिफेस्टो है, ये जो वो बातें कर रहे हैं, जिसमें वो आगे भी लगता है कि बात करेंगे वो ये तो नहीं कहते कि वो एक सेकुलर समाज वहां बनाएंगे, मगर इस बात की जिस तरह की स्टेप्स उठा रहे हैं उससे लगता है कि सेकुलर बात करेंगे। वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, जो सेना को नहीं पसंद है। फिर उसके अलावा ये है कि वो उनके प्रोग्राम में हमने देखा जिस तरीके से खुल के औरतें निकल के आई हैं और उन्हीं ने उनको समर्थन दिया है, वो एक बड़ी बात है, नजर आती है। यानी एक वो ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें औरत मर्द को थोड़ी बराबरी हो कम से कम, और प्रोग्रेसिव पॉलिसीज को प्रमोट करना चाहते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि वो जो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होगी या डोमेस्टिक पॉलिसी होगी, वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट करेंगे, जैसा कि भारत करते हैं। उन्होंने कई बार प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की कि भारत ने के संबंध अमेरिका से एक तरफ अच्छे हैं, तो वो दूसरी तरफ रशिया को भी पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है, उससे अपने संबंध बनाए। प्रेशर पड़ने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी में कोई बदलाव नहीं आया। वो ये चाहते हैं कि उसी तरह की पॉलिसी पाकिस्तान में भी आए और वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बने। और दूसरी बात ये कि वो बार बार सेना को टारगेट करते हैं कि सेना के चलते हुए काम करना मुश्किल होता है। सेना किसी जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है उसको चलने नहीं देती, उसका टर्म पूरा नहीं करने होने देती, और उसके कदम को जमने नहीं देती। तो वो चाहते हैं कि सेना, बेसिकली जो उनकी बात है वो ये है कि सेना सब जो है वो बैरक्स में रहना चाहिए, पॉलिटिकल रोल नहीं रहना चाहिए। ये बातें सेना को कभी बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान जो पाकिस्तान की सेना है वो अपने को इस्लामिक स्टेट का मुहाफिज यानी गार्डियन के रूप में देखती है, और वो तब सब इसी को लेके वो सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन बना, और इसी के साथ चलते हुए उसके अमेरिका से भी अच्छे रिलेशन बने, बड़े रिलेशन बने। पाकिस्तान की सेना जो थी वो अमेरिकन इंटरेस्ट को अफगानिस्तान और क्षेत्र के दूसरे मुल्कों में प्रमोट करती थी। उसके बदले में उसको काफी एड भी मिलती थी, इकोनॉमिक, मिलिट्री, हर तरह की एड, डिप्लोमेटिक। अमेरिका और यूरोप के पश्चिमी देश उसको मुहैया करते थे। तो वो ये रोल अपना छोड़ने पे बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि अगर सेना ज्यादा समय तक इसी तरह चलाती है तो वो चलना भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाए। ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर सब रीजनल नेशनलिज्म बढ़ रही है, पख्तूनिस्तान हो या बेसिकली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट है
ये सब रीजनल नेशनलिज्म है, रिलीजियस नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि पश्तून एरिया में कम से कम शुरू में वहाँ पे शरिया लगानी चाहिए, शरिया लॉज लगने चाहिए और वहाँ पे निज़ाम होना चाहिए, उनके हाथ में उनके पास पूरी पावर होनी चाहिए, और वो उसको करने की बात भी करते हैं। तो सिंध में भी इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट मूवमेंट खड़े हो रहे हैं। फिलहाल पीपीपी की पास सपोर्ट तो है, मगर बेसिक इनका जो दबदबा था उसमें काफी कमी नजर आती है। यूथ बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, ऑप्शन नहीं है, टीना फैक्टर के देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, मजबूरी में इन्हीं को सपोर्ट करो। अगर वहाँ पे अगर बढ़ जाता है मूवमेंट, वहाँ पे अभी भी वो जियो सिंध और इस तरह के जो करेंट्स हैं वो मौजूद हैं, जो सिंध पॉलिटिक्स में पहले जिन पार्ट किया था। और खैबर पख्तूनख्वा में भी पश्तून महाफिज मूवमेंट काफी पॉपुलर हो चुका है, हालांकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा अभी नजर नहीं आता, लेकिन वो सेना के खिलाफ है और वो कभी भी पॉलिटिकल भी शक्ल ले सकता है। इस तरह इन हालात में इलेक्शन होंगे या कैसे होंगे और किस तरीके से होंगे, ये जल्दी है, कुछ समय हम लोग को इंतजार करना चाहिए और देखते हैं कि आगे किस तरह से बात चलती है। क्या इमरान खान जेल जाते हैं या इमरान खान इलेक्शन लड़ते हैं, और इलेक्शन लड़ते हैं तो कितनी सपोर्ट उनके हासिल है, क्या अभी भी वो उसी तरह पॉपुलैरिटी उनकी बनी हुई है, ये आने वाला समय बताएगा। आज के इस पॉडकास्ट में हम इतनी बात करेंगे। कुछ समय के बाद हम फिर एक नया प्रोग्राम लेके आएंगे आपके साथ। हम आपके धन्यवाद हैं कि आपने समय निकाल के इसको देखा, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको अगर पसंद आए तो आगे भी बढ़ाइए, लोग प्रमोट भी कीजिए इसको, और हमको सुझाव भी दीजिए कि इसमें जो कमियां हैं उसको हम दूर करने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ ये भी है कि हम किन सब्जेक्ट को ऊपर बात करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।